सभी दोस्तों को नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम एक्टिव से पैसिव बनाने संबंधित विभिन्न टेंसेज के एक्टिव वाक्यों को पैसिव में परिवर्तन करना सीखते आ रहे हैं और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य भूतकाल। तो भूतकाल में घटने वाली सभी घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी बीते समय में घटित होने वाली घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान की बात करूं तो इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में क्रिया शब्द के साथ में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए की साउंड देने वाले शब्द जुड़े हुए रहते हैं। और इंग्लिश वाक्यों में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या भूतकाल का कोई सन अवश्य पाया जाता है जो इस टेंस की पहचान को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं हम इस टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेज को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य। तो इस टेंस का कोई भी साधारण वाक्य होगा, उसका जो एक्टिव वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर अदर वर्ड्स कोई है तो वो आता है। तो ये इस टेंस के एक्टिव वाक्यों का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के संरचना वाले वाक्यों को जब पैसिव में बदला जाता है तो उनका स्ट्रक्चर पैसिव में कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लाया जाता है। इसके ठीक बाद फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक हम यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल है तो हम वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद या जो एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पैसिव में बदलते समय ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसके ठीक बाद हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जनरली बाई का प्रयोग करते हैं और बाई के ठीक बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट वो यहाँ आ जाता है। अदर वर्ड्स कोई होता है तो उसको हम यहाँ रख देते हैं और ये फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस का समापन कर देते हैं। अब इन स्ट्रक्चर पर आधारित अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, दिनकर रोट एक पोइम। ये एक्टिव वाक्य का एग्जाम्पल है। जब इस सेंटेंस को हम पैसिव में बदलेंगे तो इसमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा ए पोइम, तो इसको जब शुरू में लाएंगे तो इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल अक्षरों में कर दिया जाएगा, ए पोइम। अब ए पोइम हमारा जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से एक आएगी, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए पोइम वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वॉज। वॉज के ठीक बाद जो वर्ब मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पर। तो मेन वर्ब है रोट, तो रोट की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन, राइट, रोट, रिटन। तो इसका थर्ड फॉर्म रिटिन यहाँ पर आएगा। इसके ठीक बाद फिर बाई आएगा और बाई के ठीक बाद सब्जेक्ट दिनकर जो किसी का नाम है तो उसको एज इट इज़ यहाँ रख दिया जाएगा और ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। दिनकर रोट ए पोइम, दिनकर ने एक कविता लिखी। और दूसरे वाक्य का अर्थ हो गया कि एक कविता दिनकर के द्वारा लिखी गई थी। तो मीनिंग की दृष्टि से कोई डिफरेंस नहीं है, केवल सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, तो उसको समझते हैं विद एग्जाम्पल। नेगेटिव सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस की जो एक्टिव स्ट्रक्चर होती है इस टेंस में वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट,
आता है। यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों ही कंडीशन में डिड ही आएगी और नॉट आएगा। फिर यहाँ जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट हो जाएगी। साधारण वाक्य में सेकंड आती है, लेकिन इसके नेगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स कोई है तो वो आता है। और जब इस टाइप के सेंटेंसेज को पैसिव में बदला जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाती है। ऑब्जेक्ट है वो शुरू में लाया जाता है, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ रही है वो पैसिव में वाज नॉट या वर नॉट में से एक आएगी। और फिर यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, तो अब पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई आएगा और बाई के बाद में आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड तो वही आएगा। तो ये इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों का एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर होता है। अब इस पर आधारित अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे मैंने लिया ही डिड नॉट स्टील माई बुक। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। ही डिड नॉट स्टील माई बुक, उसने मेरी पुस्तक नहीं चुराई। अब इस सेंटेंस को हम इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए पैसिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा माई बुक, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो माई बुक मैंने यहाँ लिख दिया। माई बुक के ठीक बाद वाज नॉट या वर नॉट में से एक, तो हमारा सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर है इसलिए हम प्रयोग करेंगे वाज नॉट का। माई बुक वाज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टील है तो स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, स्टील, स्टॉल, स्टोलन। तो यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे स्टोलन। फिर हमेशा की तरह बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट जो कि एक प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर जाते ही और हिस्से हो जाएगा हिम। अदर वर्ड्स में हमारे पास कुछ नहीं है और ये सेंटेंस आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया, माई बुक वाज नॉट स्टोलन बाई हिम, मेरी पुस्तक उसके द्वारा नहीं चुराई गई थी। तो इस प्रकार से इस टेंस के नेगेटिव वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। अब बात करते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से बदला जाता है, केवल हमें इन स्ट्रक्चर्स को ज़रूर याद रखना पड़ता है। तो थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। तो इस टेंस का पर्सनवाचक वाक्य होता है, उसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इस टेंस का डिड, जो कि सभी कर्ताओं के साथ यूज होता है, शुरू में आता है। इसके ठीक बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य कोई वर्ड है तो वो यहाँ आ जाता है। अब जब इस स्ट्रक्चर वाले किसी सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है तो उसकी पैसिव स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हुआ है एक्टिव सेंटेंस में, लेकिन पैसिव में जब हम बदलेंगे तो पैसिव में यहाँ वाज अथवा वर में से कोई एक आएगी बाद आने वाले ऑब्जेक्ट पर। ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ आएगा, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई एक आएगी। और इसके ठीक बाद फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो यहाँ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। फिर थर्ड फॉर्म के ठीक बाद बाई का प्रयोग होता है, और बाई के बाद सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ रख दिया जाता है। अदर वर्ड्स कोई होता है उसे लास्ट में रख देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पर्सनवाचक वाक्य है तो इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यूज होता है, और यहाँ भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यूज होता है। अब इस पर आधारित अपन एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि डिड यू वॉच ए न्यू मूवी yesterday।
ये मैंने इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल ले लिया। अब इसे हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले वाज या वर में से कोई एक आएगी और वो आएगी इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए न्यू मूवी, जो कि हेल्प मेन वर्ब के ठीक बाद अक्सर पाया जाता है। तो ए न्यू मूवी के अनुसार हमारे यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, तो हमने लिख दिया वाज ए न्यू मूवी, वाज ए न्यू मूवी। इसके ठीक बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वाज ए न्यू मूवी। अब वॉच है तो वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड, तो ये हो गया वॉच्ड। वाज ए न्यू मूवी वॉच्ड। फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन आएगा बाई के ठीक बाद सब्जेक्ट जो कि है यू, एक प्रोनाउन। तो इसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो बाई यू। और अदर वर्ड्स में ये एडवर्ब बच गया यस्टरडे, तो इसको यहाँ लास्ट में रख दिया जाएगा यस्टरडे और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसके अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। तो वाज ए न्यू मूवी वॉच्ड बाय यू यस्टरडे। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में हम बदल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक अन्य कई एग्जाम्पल और हो सकते हैं जिनको हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे टाइप के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो 4 नंबर पर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस टेंस का जो पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य होगा उसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा कि डिड आपका शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की ठीक बाद नोट आएगा, इसकी ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य कोई शब्द है तो वो आएगा और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में आएगा। और जब पैसिव की बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित वाक्यों को पैसिव में बदलते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से एक आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की ठीक बाद नोट का प्रयोग होगा, नोट के ठीक बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके ठीक बाद हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते आ रहे हैं तो बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के ठीक बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा और अदर वर्ड्स को ये तो वो यहाँ आ जाएगा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने ले लिया डिड सी नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ये मैंने एक पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य का एक्टिव एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज या वर। तो वाज आएगी या वर, ये डिपेंड करेगा इस ऑब्जेक्ट पर। तो ए स्वीट सॉन्ग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम फिर इसमें प्रयोग करेंगे वाज का। वाज ए स्वीट सॉन्ग, इसके ठीक बाद फिर आएगा नोट के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो सिंग है, सिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग, सिंग सेंग संग, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग के ठीक बाद प्रीपोजिशन बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सी। तो सी जब ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर जाएगा तो इसका केस बदल कर सी से हो जाएगा हर। अदर वर्ड्स में कुछ नहीं हमारे पास और ये हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। तो डिड सी नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या उसने एक मधुर गाना नहीं गाया। और नीचे वाले वाक्य का अर्थ हो गया क्या एक मधुर गाना उसके द्वारा नहीं गाया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है।
तो इस तरह के और अदर एग्जाम्पल लेकर के भी हम इस टेंस के एक्टिव वाक्यों को पैसिव में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये स्ट्रक्चर्स याद हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय समय पर इससे संबंधित वीडियो उपलब्ध होते रहे। धन्यवाद।